हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनटीपीसी असिस्टेंट ऑफिसर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की जो वैकेंसीज निकली हैं उन वैकेंसीज के लिए हमको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, क्या एग्जाम का सिलेबस होने वाला है। अभी सिलेबस पुराने वाले सिलेबस के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे और सिलेबस उम्मीद है कि इसका सिलेबस यही रहेगा, सेम रहेगा, कोई चेंज होने की कोई बहुत कम चांस है। अगर चेंज भी होगा तो कुछ टॉपिक ऊपर नीचे होंगे, कोई खास चेंज नहीं होगा, अल्टीमेटली मटेरियल यही रहेगा। तो इनके लिए हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और इसके अलावा हमें कौन कौन सी वीडियो देखने हैं, क्या क्या करना है, यही सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, ये भी अभी फिक्स नहीं है। हम पहले के बेसिस पे ये सब बता रहे हैं आपको, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप यही मान के चलो कि पैटर्न वगैरह वो सिलेबस सेम रहने वाला है। तो इसमें बेसिकली दो पार्ट में या दो स्टेजेज में एग्जाम होगी। पहला पार्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को पास कर जाते हो उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। तो आपके फाइनल नंबरिंग है वो 85% आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से आएंगे और 15% आपके इंटरव्यू बेस्ड से आएंगे। तो टोटल 100% मार्किंग आपकी यहाँ पे हो जाएगी और उसी बेसिस पे आपका मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं, टोटल 120 क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। 120 में से हम देखते हैं 70 क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट के आएंगे, जो हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट साइंस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहेंगे। और 50 क्वेश्चन है वो आपके एप्टीट्यूड लॉजिकल एप्टीट्यूड से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है। और इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन किस रेशियो में होगा, सपोज करो आपकी 10 सीट है तो वो 50 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। तो 1:5 का रेशियो रहने वाला है इंटरव्यू के लिए। तो ये एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, और सिलेबस के लिए सिलेबस हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम फिर से डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि पर्टिकुलर चैप्टर्स के लिए क्या क्या बुक हमको फॉलो करनी है। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के लिए कोई भी पर्टिकुलर बुक नहीं है। आपको कोई कहे कि ये एक बुक है पढ़ लेना, इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा कोई भी बुक नहीं है जिसमें सारा कंटेंट एक साथ हो। इसके लिए आपको अलग अलग बुक्स ही पढ़नी पड़ेंगी, और कोई भी बुक आपको कंप्लीट नहीं पढ़नी है। आप अपने सिलेबस में जो टॉपिक है, टॉपिक को एक पर्टिकुलर बुक में पढ़ना है आपको, और इसी प्रकार आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या देखना है। यूनिट वाइज हम सब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इसी यूट्यूब चैनल पे एकेडमी ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज एंड एग्रीकल्चर पे हमने एक अलग से एनटीपीसी के नाम से एक फोल्डर बना दिया है, या अब आप हमारे ऐप पे भी जाके चेक कर सकते हो। अ, जो ऐप का नाम है एनवीएजी एकेडमी, जो इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर का ऐप है, जिस पे जाके भी आप फ्री मटेरियल में जाके आप देख सकते हो कि वहाँ पे पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। तो वहाँ पे लिंक दिया गया है, वहाँ से वो डायरेक्ट यूट्यूब में ओपन हो जाते हैं, तो आप देख सकते हो कि कौन से वीडियोज हैं वो इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, यूनिट वाइज स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट है जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो पार्ट फर्स्ट में लगभग 9 यूनिट है, तो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो यूनिट 1 जिसको सेक्शन 1 भी बोला गया है, जो बेसिकली मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड है। इसमें मैथ भी आएगा कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट इसमें स्टेटिक्स का भी आएगा। तो इसके लिए बेसिकली जो भी आपको कोई भी मैथ की पूरी बुक नहीं पढ़नी है। मैं फिर से आपको बता देना, कोई भी बुक कंप्लीट नहीं पढ़नी है, आपको अपने सिलेबस को ओपन करना है, जो चैप्टर है बस वही चैप्टर पढ़ना है। और सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी एनसीईआरटी बुक्स हैं, आप उन एनसीईआरटी बुक्स में जो चैप्टर दिए हुए हैं उनको सबसे पहले पढ़ना, उसके बाद में आप कोई भी बुक कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बुक को आप रेफर कर सकते हो। तो इंग्लिश के लिए इसमें इंग्लिश में लीनियर अलजेब्रा दिया गया है, कैलकुलस दिया गया है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो ये सब तीनों चीज है वो आप पर्टिकुलर किसी बुक से देख सकते हो, या तो एनसीईआरटी, या इसके लिए एक महेश कुमार ब्रनवाल की जो बुक है जनरल मैथ की, उसको जाके आप फॉलो कर सकते हो। इसके लिए मैं कुछ ज्यादा आपको कुछ रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आप अपनी
स्टेट या पर्टिकुलर स्टेट्स हैं तो आप स्टेट में जो आपकी मैथ की बुक है उससे भी आपको पढ़ इसको जाके देख सकते हो, या कोई भी नॉर्मल जो कम्पिटेटिव एग्जाम में बुक चलती है उससे आप इसको कवर कर सकते हो। उसके बाद में कुछ पोर्शन आता है इसमें स्टैटिक्स का, जैसे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। ठीक है। सो इसमें बेसिकली जो सेंट्रल टेंडेंसी आती है जिसमें मीन मोड वगैरह ये सब आते हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी आती है। ठीक है। इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग आता है, टी टेस्ट वगैरह, रिग्रेशन, कोरिलेशन, ये सब इसमें आएंगे। इसके लिए एक बीपीएससी स्टैटिक्स की एक बुक आती है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। ये सिंपल और काफी ठीक बुक है, मतलब आप इसको जाके परचेज कर सकते हो। काफी मतलब है, कोई ज्यादा रेट भी नहीं है इस बुक के। तो इस हिसाब से आप इस यूनिट को कवर कर सकते हो। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2, जो कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ये देखने में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, लेकिन जब हम यूनिट को चेक करते हैं तो इसमें आधा पोर्शन तो प्योर केमिस्ट्री का है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन इज द फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। These are not the fundamental of environmental chemistry. They are fundamental of chemistry like covalent, ionic bond, chemical equation, concentration, activity, structure, and chemistry of organic molecule, radioactivity element, chemical equilibria, thermodynamics, kinetics of the reactions. ये this is a pure chemistry. Okay. So ये आप केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की जो भी बुक है उनसे जाके इसको पढ़ सकते हो। इसके लिए आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की कोई अलग से बुक पढ़ने की ऐसी जरूरत नहीं लगता है मुझे। आप एनसीईआरटी की जो भी 11th 12th 10th की जो भी बुक है उनसे ये पोर्शन इजीली कवर हो जाएगा। बेसिक केमिस्ट्री है। उसके बाद में फिर एक केमिस्ट्री का अलग से पार्ट आता है जिसमें वाटर की केमिस्ट्री आती है। वाटर क्वालिटी पैरामीटर एंड देयर मेजरमेंट, एसिड बेस इक्विलिब्रियम, बफर सॉल्यूशन, कार्बोनेट सिस्टम, solubility of gases, complexation, precipitation, redox reaction, inorganic and organic contaminants in water and their speciation। ये भी एक बेसिकली केमिस्ट्री का पार्ट है जो उन्हीं बुक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है। वाटर सोल्युबिलिटी कांस्टेंट वगैरह ऑल दिस थिंग्स। अब हम बात करते हैं कुछ, ये जो इसका सब सेक्शन है ये बेसिकली सोइल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, बेस सेचुरेशन एंड सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, इनके बारे में दिया गया है। ये टॉपिक आपको जनरली मिलेगा सोइल साइंस की बुक्स में। तो आप सोइल साइंस की कोई भी बुक या इसमें पर्टिकुलर पॉइंट को आप इंटरनेट से भी सर्च करके पढ़ सकते हो, या आपको किसी इन्वायरमेंट की बुक में बहुत ही कम चांस है मिलने के। ठीक है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, बेस सेचुरेशन, केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, ऑर्गेनिक मैटर, इनको बेटर रहेगा कि आप इंटरनेट से इसको पोर्शन को कवर कर सकते हो। उसके बाद में एटमोस्फेरिक केमिस्ट्री, ये एक अलग पार्ट है। एटमोस्फेरिक केमिस्ट्री, इसमें कंपोजिशन आ जाएगा, reactivity of trace substances in atmosphere आएगा, urban atmosphere like smoke, particulate pollution, chemistry of ozone and chemistry of stratosphere। ये पोर्शन किसी भी इन्वायरमेंट की बुक्स में जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनमें आ जाता है। इसके साथ हमारे चैनल पे ओजोन से रिलेटेड जितने भी वीडियो वो सब ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं। तो आप पर्टिकुलर एनटीपीसी के फोल्डर में जाके चेक कर सकते हो कि कौन कौन से वीडियो वहाँ पे हैं। कुछ लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के लिए आपको एक के डे की बुक पढ़नी है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा एक के डे की बुक में कोई भी चैप्टर अच्छे से नहीं दिया हुआ, आपको वो बुक पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है। ये बेसिक पोर्शन है जो आपको एक तो प्योर केमिस्ट्री की बुक से पढ़ना पड़ेगा, आप जिसके लिए एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कर सकते हो। सेकंड, इसमें आप इन्वायरमेंट का बेसिक एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है जो आप किसी भी बुक में मिल जाएगा, आपको जियोग्राफी की बुक में भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है, वहां से कवर कर सकते हो। बाकी ओजोन के वीडियो है वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं, तो आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना, उसमें टोटल कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। सो यहाँ पे मैंने दो बुक्स दी हैं, ये बुक आपको परचेज नहीं करनी है। अगर आपके पास ये दोनों बुक हैं, ये इग्नू के नोट्स हैं और ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पोल्यूशन कंट्रोल एस चंद की बुक अगर आपके पास है तो आप इनको भी रेफर कर सकते हो। मैं अलग से परचेज करने के लिए आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। अभी हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 3 या यूनिट नंबर 3 को, जो कि इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है। तो कोई भी एक कंप्लीट बुक नहीं है जो इस यूनिट को कवर करती हो। इस यूनिट को हम वन बाय वन इसके क्या क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, सोइल प्लांट व सोइल माइक्रोबियल इंटरेक्शंस, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, बायो रेमेडिएशन एंड बायो जियोकेमिकल साइक्लिंग। तो काफी डाइवर्स सिलेबस लिखा। चलिए मैं बताना चाहूँ आपको कि जो शुरू के टॉपिक्स हैं इसमें माइक्रोब्स के बारे में, वो आप एनसीईआरटी की बुक से कवर कर सकते हो, कोई भी बेसिक माइक्रोबायोलॉजी की बुक से आप इसको कवर कर सकते हो। इसमें माइक्रोब्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, बायो रेमेडिएशन और बायो जियो केमिकल साइकिल। देखो, बायो रेमेडिएशन और बायो जियो केमिकल साइकिलिंग आप किसी भी इन्वायरमेंट की बुक से, जैसे पीडी शर्मा से भी आप कवर कर सकते हो। कोई भी बेसिक बुक में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, वहां से कवर कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि सेल केमिस्ट्री। सेल केमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड बॉन्ड इन बायोमोलिक्यूल्स, स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन बायोमोलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में, तो ये बुक, ये आपको केवल और केवल एनसीईआरटी के बुक से ही पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है सेल के बारे में और सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। उसके हम माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, जिसमें डिफरेंट टाइप के साइकिल्स आते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, टीसीए साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, फर्मेंटेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनर्जी बैलेंस है, एंजाइम्स एंड काइनेटिक्स है। तो ये आप कोई भी इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी की बुक, जैसे एक पीडी शर्मा की बुक भी आती है इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी की, या एक इन्वायरमेंटल माइक्रोलॉजी की बुक आती है आरजी बर्कले, जो भी काफी मतलब सस्ती बुक है, ज्यादा महंगी बुक नहीं है। इस इन बुक्स में ये चैप्टर्स आपको इजीली मिल जाएंगे। और इवन जो नीचे के जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे हम ग्रोथ एंड कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें हैं, मोनोड मॉडल्स हैं, टाइप ऑफ कल्चर मीडिया है, माइक्रोबायोलॉजी है, पैथोजन है जो कि डिफरेंट टाइप के डिजीज करते हैं, इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म है, एमएनपी है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक है, इन सब के बारे में आपको इन बुक से मिल जाएगा। देखो, फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी बुक कंप्लीट नहीं करना, चीजें कवर नहीं करते हैं। सपोज करो कि आपने बर्कले वाली बुक को आपने फॉलो किया, लेकिन बर्कले वाली बुक में आपको मोनोड मॉडल नहीं मिलता है, तो आपको ये इंटरनेट से चाहे कहीं से भी आपको कवर करना है। तो ये आप ये नहीं बोल सकते कि उस बुक में नहीं था सर, आपने वो बुक आपको रेफर की थी, ऐसा नहीं है। आपको एक एक पॉइंट को बुक से, इंटरनेट से और हमारे वीडियो से या एनसीईआरटी की बुक से आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 4, जिसको यूनिट नंबर 4 भी बोल सकते हैं, जो कि रिलेटेड है वाटर रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंटल हाइड्रोलिक से। तो वाटर रिसोर्सेज का जो टॉपिक है, वो आप एक बुक से लगभग कवर कर सकते हो। वो है इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड साइंस, जो कि गिलबर्ट एम मास्टर एंड वेंडेल पी इला के द्वारा लिखी गई है। आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो, काफी अच्छी बुक है। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, जिसमें ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर क्वालिटी, वाटर कंजर्वेशन, सरफेस वाटर रिसोर्सेज, हाइड्रोलिक साइकिल, वाटर बैलेंस, प्रेसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, रन ऑफ, फ्लो हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ, स्टेज रिचार्ज रिलेशनशिप। ये जो कुछ टॉपिक है यहाँ पे बीच में, जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है, स्टेज डिस्चार्ज रिलेशनशिप, रिजर्वायर कैपेसिटी, रिजर्वायर एंड चैनल रूटिंग, रन ऑफ मॉडल्स, सरफेस वाटर मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, इन कुछ टॉपिक्स को आप एच के गर्ग की बुक से भी कवर कर सकते हो। ठीक है। एस के दर की, जो कि वाटर से रिलेटेड, एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड बुक है, उससे आप इसको कवर कर सकते हो। उसके बाद में ग्राउंड वाटर सोर्सेज लाइक एक्वीपर्स, वेडो जोन, सेचुरेशन जोन, ये सब टॉपिक हैं, डोरसिला वगैरह, ये आप गिलबर्ट एम मास्टर की बुक से, जो यहाँ दी गई है पिक्चर, इस बुक से कवर कर सकते हो। तो ये दोनों बुक से आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोलिक्स पार्ट है। जो हाइड्रोलिक्स पार्ट है, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, प्रेशर मेजरमेंट, हाइड्रोलिक्स, फोर्स ऑफ सरफेस, बाउंसी एंड फ्लोटेशन, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, फ्लो थ्रू द पाइप्स, पाइप नेटवर्क, ये जो पाइप्स वाला पूरा सिस्टम है, इनको दो ऑप्शन आपके पास, दोनों में कहीं से भी कर सकते हो। एक तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, जो कि एस के घर की दो बुक हैं जो काफी फेमस बुक है, एक वाटर सप्लाई से रिलेटेड है और एक एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है। तो दोनों ही बुक काफी इंपॉर्टेंट बुक है, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है वो ऑलरेडी इन सब के बारे में जानते हैं। या आप जो सीपे, CHPEE सीफे के जो मैनुअल है, उनकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो, या आप हमारे ऐप पे जाके
जो फ्री का सेक्शन है, फ्री मटेरियल का सेक्शन है, उसके अंदर पीडीएफ हमने सीपीए मैनुअल का पीडीएफ करके एक साथ डाले हुए हैं। तो आप वहां पे जाके भी इनके मैनुअल, काफी बड़े बड़े मैनुअल, पूरा कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, पर्टिकुलर आपका टॉपिक है उसको आपको देखना है कौन से चैप्टर में है, वहां से आपको उसको कवर करना है। तो आप एस के घर की बुक को रेफर कर सकते हो, या आप सीपीए के सीपीओ के मैनुअल को आप देख के अपना ये टॉपिक कवर कर सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 5 के बारे में, जो कि वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके लिए काफी सारे वीडियो ऑलरेडी हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे डाले जा चुके हैं, जो आप हमारे एनटीपीसी के सेक्शन में जाके देख सकते हो, जो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की पूरी प्रोसेस है उससे रिलेटेड है। उसके साथ साथ आप एस के घर की जो बुक है, सीवेज एंड डिस्पोजल एंड एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग, उस से भी अपने इस टॉपिक के जो कुछ पोर्शन को कवर कर सकते हो। साथ ही जो सीपीओ के मैनुअल हैं, उससे भी जाके आप इसको पूरा, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, इनके मैनुअल से आप इसके पोर्शन को कवर कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, इसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, रिवर पोल्यूशन जिसमें आता है एक ऑक्सीजन शेक कर्व है, इसका वीडियो हम जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे, तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप वहां पे जाके इसको देख सकते हो। बाकी जो रिमेनिंग सब चीजें, लगभग चीजें आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। बाकी ये रिएक्टर्स के बारे में है, वो आप एस के घर की बुक से या मैनुअल से, सीपीओ के मैनुअल से जाके आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन 6 या यूनिट 6, जो कि एयर एंड नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड है। इस यूनिट के लिए मैं आपको कोई भी बुक रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर ज्यादा से ज्यादा अगर आप रिकमेंड करना चाहो तो आप एस के घर की जो बुक है एक एयर पोल्यूशन की, उसको देख सकते हो। इसके अलावा हर टॉपिक के सब सारे के सारे वीडियो यूट्यूब पे डाले हुए हैं, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स का वीडियो है, एयर पोल्यूशन के बेसिक कॉन्सेप्ट का है, कैटेलाइटिक कन्वर्टर है, एयर पोल्यूशन का मैनेजमेंट कैसे करता है, व्हीकल्स के पोल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, कैटेलाइटिक कन्वर्टर है ही, नॉइज पोल्यूशन का वीडियो है, इसके साथ साथ एयर पोल्यूशन डिस्पर्सन का वीडियो भी डाला, यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। तो वहां से जाके आप इन सब चीजों को कवर कर सकते हो इजीली। इसके अलावा अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो अपने आप में बहुत अच्छे हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट 7 की, जो कि सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इसके लिए मैं आपको फिर अलग से कुछ भी रिकमेंड नहीं करूंगा। इसके लिए जितने भी वीडियो हैं, रिलेटेड वीडियोज हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले से डाले जा चुके हैं। हजार्डस वेस्ट का है, बायोमेडिकल वेस्ट का है, ई वेस्ट का है, वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है, प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक, बायो प्लास्टिक, इन सब के वीडियो ऑलरेडी हमारे उसके ऊपर डाले हैं। साथ में हमने अलग से जो लैंडफिल साइट है, उनका वीडियो भी यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। और इसके अलावा कुछ रिमेनिंग जो टॉपिक है, उसका वीडियो हम जल्द से जल्द, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक का वीडियो हम जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और जो भी वीडियो हम अपलोड करें उनको देखते रहिए। अब हम बात करेंगे सेक्शन 8 की, जो कि ग्लोबल एंड रीजनल इन्वायरमेंटल इश्यूज। सो जो करंट अफेयर्स हैं इन्वायरमेंट के, या क्या क्या चल रहा है, कौन सी मीटिंग्स हो रही हैं, क्या नए इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, कौन सी ट्रीटीज हो रही हैं, कौन से कन्वेंशंस हो रहे हैं, कौन से डेज हैं, कौन सी ईयर्स हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उन सब, कौन से इन्वायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो उन सब के बारे में इसमें लाइक ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, अर्बन हीट आइलैंड है, एसिड रेन है, ओजोन होल है। ठीक है, ये सब से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे डाले जा चुके हैं, तो अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें एक अर्बन हीट आइलैंड, इसका वीडियो हम जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे। उसकी जो सेकंड टॉपिक है, इकोलॉजी से रिलेटेड और बायोडायवर्सिटी से, तो इकोलॉजी का पोर्शन और बायोलॉजी का टॉपिक आपको केवल और केवल पीडी शर्मा बुक से पढ़ के आपको कवर करना है, अलग से कोई बुक नहीं पढ़नी है। पीडी शर्मा का इकोलॉजी पोर्शन बहुत ही अच्छा है, और बायोडायवर्सिटी टॉपिक भी कुल मिला के ठीक है, तो वहां से आप इसको देख सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 9, जो कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम आईएसओ 14000 सीरीज। इसको आप डायरेक्ट आईएसओ की वेबसाइट पे जाके इसको आप चेक कर सकते हो कि ये क्या होता है, किस इसमें क्या क्या फंक्शनिंग होती है। इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग भी आपको आईएसओ की वेबसाइट पे मिल जाएगी। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है।
ठीक है। बाकी हेल्थ रिस्क वगैरह ये सब आपको उन्हीं में एक साथ इंटीग्रल पार्ट है तो उसी में मिल जाएगा। इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी से रिलेटेड ईपीए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जितने भी लॉ है इन्वायरमेंट के, उन सब के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे सब पहले से डाले हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तथा कुछ जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वो हमने ऐप पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप हमारे ऐप NVAG एकेडमी में को अपलोड डाउनलोड करके वहाँ पे फ्री सेक्शन में जाके आप PDF फाइल्स में देख सकते हो। इसके अलावा जो एनर्जी एंड इन्वायरमेंट का सेक्शन है, जिसमें एनर्जी के डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, इनके जो सोर्सेज हैं, ये वीडियो आप पीडी शर्मा की बुक से देख सकते हो। वीडियो नहीं, इस चैप्टर को पीडी शर्मा की बुक से जाके पढ़ सकते हो। बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं, SDG गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वो आप डायरेक्ट इंटरनेट से पढ़ सकते हो। उसमें कोई मतलब सिंपल है, आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं। तो इस यूनिट में जितने भी लगभग इसका 50% मटेरियल आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। कुछ पोर्शन आपको इंटरनेट से पढ़ना है, कोई इसके लिए कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, हमने पार्ट ए को डिस्कस किया जो कि अपने सब्जेक्ट बेसिस था, जिसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड था। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट टू के बारे में, जिसके इस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसका भी काफी उतना इंपॉर्टेंट है जितना पार्ट ए का है। ये बेसिकली एप्टीट्यूड नॉलेज से रिलेटेड है, जिसमें वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड है। तो इसके लिए आप अगर कोई तैयारी पहले से करें इन सब चीज की, तो कोई अलग से कुछ परचेज करने की नहीं है, वही आपके लिए सफिशियंट है। फिर भी अगर आप कुछ परचेज करके इसको देखना चाहते हो, तो एक एस की बुक आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि ब्रॉड बुक है, जिसमें आप अपने सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ सकते हो। काफी अच्छी बुक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। जो जो हमने आपको रिकमेंड किया है वो जाके आप पढ़ सकते हो, या पहले से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा है। और मोस्ट ऑफ द वीडियो हमने हमारे चैनल पे डाल दिए हैं, तो आप वहाँ चैनल पे उनको देख सकते हो। हम अभी एक NTPC के फोल्डर बना दिया है, लेकिन उसमें सारे वीडियो हम उसके अंदर डाल देंगे कि कौन कौन से वीडियो पर्टिकुलर NTPC के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। चैनल के साथ बने रहिए। आप सब लोगों का शुक्रिया कि हमने अब तक चैनल पे 100 से ज्यादा वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आपके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।